Luck only favors the brave. And if you want to be lucky, you have to work hard, you have to hustle, you have to practice, you have to make sure कि तुम अपना 100% दे रहे हो, तब आपका लक भी आपका साथ देगा। कल को जब CAPF AC का एग्जाम पैटर्न चेंज हो जाएगा, कल को जब एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने ज्यादा शुरू हो जाएंगे और दूसरे सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने कम हो जाएंगे, तो पढ़ना छोड़ दोगे क्या? या छोड़ दोगे यूनिफॉर्म पहनने का वो सपना जो तुमने और तुम्हारे पेरेंट्स ने मिलकर देखा था? विल CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम पैटर्न चेंज? या CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का जो एग्जाम पैटर्न है वो चेंज होने वाला है? और अगर चेंज होने वाला है तो ऐसे कौन से चेंजेस हैं जो आपको इस बार अपने एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे? उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कभी भी चेंज नहीं होंगी आपकी प्रिपरेशन को लेके, उस बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। एंड वी विल मेक श्योर कि आप CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2024 का जो एग्जाम है वो क्लियर करें और अपना जो सपना आपने देखा है यूनिफॉर्म पहनने का, आपके पेरेंट्स ने जो सपना देखा है कि आप यूनिफॉर्म पहनेंगे, वो सपना हम पूरा कर सके। उस सपने के लिए जो मेहनत होगी वो आप और हम मिलकर करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है, जो बहुत आपके है ना अंदर जुनून के साथ वो बस जानी चाहिए, कि आपका जो एग्जाम है वो अगस्त के महीने में है, 4 तारीख को, 4 अगस्त को आपका एग्जाम है। तो इस एग्जाम से पहले आपका जो सिलेबस है वो कवर होना चाहिए, आपकी जो रिवीजन है वो हो जानी चाहिए। और ऐसी किसी भी हेल्प के लिए, अगर आपको अपनी प्रिपरेशन में कुछ भी हेल्प चाहिए, सेल्फ स्टडी प्लान चाहिए, आप हमारी ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। कुछ कंफ्यूजन आ रही है, हमारे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए। एंजाइटी हो रही है, कॉल अस, वी विल हेल्प यू फॉर दैट। और चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें याद रखनी है हमारी प्रिपरेशन में, उनके बारे में हम पहले बात करते हैं कि वो चेंजेस क्या हो सकते हैं और ऐसी कौन सी बातें हैं जो याद रखनी बहुत जरूरी हैं। तो सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी जरूरी है कि आपका जो CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का जो एग्जाम है, वो एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली बॉडी है आपकी UPSC, विच इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। लेकिन UPSC को एक नाम से और फेमस किया गया है, जो नाम है अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन। अब इसको अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि UPSC ने अपने एग्जाम्स जो ये कंडक्ट करवाती है, उसके अंदर कुछ ऐसे पैटर्न में एकदम से अनप्रेडिक्टेबल से चेंजेस ला दिए हैं, जिन चेंजेस की वजह से एग्जाम जो था उस पर्टिकुलर ईयर का बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बन जाता है और जो कट ऑफ आप देखते हैं वो एकदम से डाउन आ जाती है। इवन आपको देखने को मिलेगा कि UPSC की इस हरकत की वजह से बहुत सारे मीम भी बनते हैं कि मैं लिख लेता हूं कि कहीं UPSC में ना आ जाए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं आपके एग्जाम के अंदर भी। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड कि दिस इज ए एग्जाम व्हिच इज कंडक्टेड बाय UPSC, द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। दोस्त, ऑफिसर बनने वाले हो आप, तो आपको अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस के लिए रेडी रहना जरूरी है। वो रेडी रहना क्यों जरूरी है? क्योंकि जिस दिन आप यूनिफॉर्म पहनोगे, जिस देश को सर्व कर रहे होंगे, उस दिन आपके सामने जो प्रॉब्लम्स आएंगी, चुनौतियां आएंगी, वो भी अनप्रेडिक्टेबल आएंगी। उस मोमेंट पे आपको उन प्रॉब्लम्स का सामना करना है, उन चुनौतियों का सामना करना है। और यू हैव टू मेक श्योर दैट कि आपके जो लोग हैं वो सिक्योर हैं, वो सेफ हैं और सही सलामत हैं। दैट्स व्हाई दिस स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट हाउ विल यू प्रिडिक्ट द चैलेंजेस एंड हाउ विल यू रिजॉल्व देम। तो सबसे पहले एग्जाम हमारे PYQ एनालिसिस की तरफ हम अगर बढ़ते हैं, CAPF की पर्टिकुलर हम बात करते हैं, तो एक हम आइडिया ले सकते हैं कि हमारे जो एग्जाम के अंदर जो पर्टिकुलर कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर हम ध्यान देते हैं। हम एप्टीट्यूड और रीजनिंग पे ध्यान देते हैं। 15 क्वेश्चन यहां पे हमें लास्ट ईयर देखने को मिले थे, 19 से 15 क्वेश्चंस के बीच इसमें हमें देखने को मिले पिछले 5 साल में। साइंस 28, 31, 31, 31, 28, बहुत बड़ा रेंज साइंस यहां पे कवर कर रहा है। ज्योग्राफी और एनवायरमेंट अगर हम एक साथ देखें तो लास्ट ईयर 28 क्वेश्चन यहां पे ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट को मिला के आए हैं। अब मैं ये बात बता क्यों रहा हूं? क्योंकि जस्ट आप उससे पहले वाले साल की तरफ देखें तो यहां पे 19 क्वेश्चन आए थे और यहां पे 9 क्वेश्चन बढ़ गए आपके ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट से। इसी तरीके से आपके किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हो सकता है कि आज को जो क्वेश्चन आते हैं वो 10 आते हों, और ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम के अंदर 2024 में वो क्वेश्चन 10 ही रहेंगे या 11 हो जाएंगे, वो बढ़ के आपके 15, 18 भी हो सकते हैं। तो यू हैव टू मेक श्योर वन थिंग कि आप कोई भी सब्जेक्ट छोड़ के नहीं जाएंगे अपनी इस प्रिपरेशन में। रिस्क इज व्हाट यू डोंट सी। रिस्क वही है जो आपको दिखाई नहीं देता है। आपको लगता होगा कि एंशिएंट हिस्ट्री से अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं पूरी एंशिएंट हिस्ट्री को छोड़ के चला जाता हूं, लेकिन क्या होगा अगर उसमें से 10 क्वेश्चन आ गए और वो 10 के 10 क्वेश्चन इजी लेवल के आ गए?
आप सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के गए एग्जाम में, और एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन हैं वो इस लेवल के आ गए कि आपसे सोल्व ही नहीं हो रहे हैं। टू मेक श्योर दैट थिंग कि आप कोई भी सब्जेक्ट छोड़ के नहीं जाएंगे। सब्जेक्ट्स के अंदर जो पीवाईक्यूज हैं उन क्वेश्चंस को तो आप बहुत अच्छे से करके जाएंगे, उन टॉपिक्स को तो आप बहुत अच्छे से करके जाएंगे ही। ऑल्सो यू हैव टू मेक श्योर दैट थिंग कि उनके ऑप्शंस को भी आप अच्छे से कवर करके जाएं। एंड यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दैट थिंग कि रिस्क वही है जो आपको दिखाई नहीं देता। एग्जाम डिफिकल्ट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये चीज तो हमें दिखाई दे रही है, लेकिन और क्या ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा एग्जाम का पैटर्न है वो चेंज हो सकता है। तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से लिया गया एक क्वेश्चन है, जहां पे आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गए हैं। एक झेलम रिवर के बारे में दी गई है, एक कृष्णा रिवर के बारे में दी गई है, और एक आपको गंडक रिवर के बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है। ये क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पे भी इस वक्त दिखाई दे रहा होगा। अगर अब आप इसके ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो यू विल फाइंड दैट ये ऑप्शंस हमें देखे से हैं। 1 and 2 इज करेक्ट, 2 and 3 इज करेक्ट, 1 2 3 इज करेक्ट, 1 and 3 इज करेक्ट। आप में से हो सकता है किसी बच्चे ने इसको सोल्व कर लिया, हो सकता है किसी से इस मोमेंट पे ये सोल्व नहीं हुआ हो। लेकिन क्या इस क्वेश्चन के अंदर मैं बिना कोई क्वेश्चन में चेंज किए इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट बना सकता हूं? तो बिल्कुल मैं बना सकता हूं। वो कैसे? वो ऐसे जो यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज के अंदर किया था। ये चीज आपके इस एग्जाम के अंदर भी हो सकती है। क्या? कि भाई हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर द गिवन अबव इज करेक्ट, कि सिर्फ एक करेक्ट है, 2 करेक्ट हैं, तीनों करेक्ट हैं, या कोई भी करेक्ट नहीं है। तो यहां पे हम जो एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करते थे वो कम हो जाएगी। क्या सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे? तो सारे क्वेश्चन एक जैसे नहीं होते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, लेकिन अब इन क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस कहां आ जाता है वो समझते हैं। मान लीजिए कि आपको सिर्फ एक बात है जो पता है इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले, वो बात है कि कृष्णा रिवर आपकी जो है दैट डज नॉट डायरेक्टली फीड केलुरु। आपको यह बात पता है कि जो आपकी कृष्णा रिवर है वो केलुरु को डायरेक्टली फीड नहीं करती है। सिर्फ यह बात पता होने की वजह से आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता है, अगर वो इस फॉर्मेट के अंदर दिया हुआ है। तो कैसे? आपको पता है कि ये डायरेक्टली फीड नहीं करती है, तो ऑप्शन 2 हमारा गलत है। ना मुझे ऑप्शन 1 के बारे में मैंने कभी पढ़ा है, ना ऑप्शन 3 के बारे में मैंने कभी भी पढ़ा है, तो ऑप्शन 2 यहां पे गलत है। तो दिस कांट बी माय आंसर, ऑप्शन 2 इज रॉन्ग, सो दिस कांट बी माय आंसर एंड दिस आल्सो कांट बी माय आंसर, सो माय आंसर विल बी 1 and 3 करेक्ट। सो इस तरीके से आपको सिर्फ एक बात पता होने के बाद भी आपने अपने क्वेश्चन को सोल्व किया और आपको वहां पे मार्क्स मिले। Whereas, अगर आपके क्वेश्चन का पैटर्न जो चेंज होता है इस तरीके से, तो यहां पे आपको सिर्फ एक बात पता है कि ये सही नहीं है, आपको नहीं पता है ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो वहां पे आप इस तरीके की एलिमिनेशन टेक्निक यूज नहीं कर सकते। सो क्या करना है आपको? इसी रीजन से इन डेप्थ स्टडी करनी है सब्जेक्ट्स की जो आप पढ़ रहे हैं। आपके जो टेस्ट सीरीज आपको मैक्सिमम लगानी है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को कवर कर पाओ, और उन टेस्ट सीरीज के जो सॉल्यूशंस हैं उनसे आप फैक्ट्स निकाल पाओ जो आपके एग्जाम में अगर डायरेक्टली यूज होते हैं तो आप उन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। अब चाहे वो क्वेश्चन आपका इस तरीके से आए, अगर आपने ये तीनों फैक्ट्स पढ़े होंगे तो आप कर लेंगे, और अगर आपने एक सिंगल फैक्ट पढ़ा है और क्वेश्चन इस तरीके का आ गया, आपने उस टेस्ट सीरीज में से ये एक फैक्ट पढ़ा था, आपको पता लग गया, तो भी आप इस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। सो यू हैव टू मेक श्योर वन थिंग कि अगर आप सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की प्रिपरेशन को लेकर सीरियस हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाने हैं। और टेस्ट लगाना इज नॉट, ज्यादा टेस्ट लगाने का मतलब ये नहीं होता कि आपने 200 टेस्ट लगा दिए। ज्यादा टेस्ट लगाने का मतलब है आपने एक टेस्ट दिया, उस टेस्ट की जो एनालिसिस है उसको बहुत अच्छे से किया। इसके अलावा और कुछ बातें हमें याद रखनी है, तो बिल्कुल रखनी है सर। कुछ बातें ऐसी जो याद रखनी जरूरी हैं। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी। कुछ चीजें हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ चीजें हैं जो रियलिटी होती है जो थोड़ी अलग हो सकती है। हमने एक्सपेक्ट कर लिया है अब यूपीएससी से कि वो हो सकता है कि वो पैटर्न, क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो नंबर के बेसिस पे भी चेंज कर सकता है, ऑप्शन के बेसिस पे भी चेंज कर सकता है। इस चीज के लिए अब हम रेडी हैं। सो व्हाट इज द रियलिटी? रियलिटी इज कि मैच फिक्सिंग आप अपने एग्जाम के अंदर कर सकते हैं। यू कैन डू द मैच फिक्सिंग इन योर एग्जाम, यू कैन फिक्स योर रिजल्ट ऑन द एग्जाम डे। हाउ विल यू फिक्स योर रिजल्ट, उसके बारे में बात करते हैं। आई हैड टॉक्ड टू सो मेनी टॉपर्स। आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देख लीजिए, अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। has to somewhere around 140, 130. That is not the case. It is not working out properly. It has to be around 160, 170. It should be the target. 160 must be the target. टॉपर्स आपको क्या कहते हैं कि उन्होंने स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो किया, उन्होंने टेस्ट लगाए, उन्होंने रिवीजन की,
एंड दिस इज रियलिटी, यही आपकी रियलिटी है कि ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी अगर आप एक ऑफिसर बनना चाहते हैं। अब उसके लिए अगर आप सेल्फ से वो सारी चीजें कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप वो सारी चीजें सेल्फ स्टडी की हेल्प से नहीं कर पा रहे हैं और आपको हेल्प की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है, तो यू मस्ट टेक दैट हेल्प, यू मस्ट टेक दैट गाइडेंस। आपका 1 साल बर्बाद होने से बच जाएगा। आपसे कुछ चीजें एक्सपेक्ट की गई हैं और एक रियलिटी आपको पता लगी है कि सिर्फ ख्याली पुलाव बनाने से नहीं होगा। वी हैव टू मेक श्योर कि हम वो ग्राउंड में जाके वो मेहनत करें। अगर हमें ऑनलाइन चीजें समझ में आती हैं तो हम ऑनलाइन पढ़ें, अगर हमें ऑफलाइन चीजें समझ में आती है तो हम ऑफलाइन पढ़ें। एक रियल एटमॉस्फेयर के अंदर, एग्जाम एटमॉस्फेयर के अंदर हम टेस्ट लगाएं। ये सारी चीजें इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड दिस इज द रियलिटी। इसके बिना नहीं होगा। अब आपके एग्जाम में 200 दिन से ज्यादा का टाइम बचा हुआ है। अभी भी आपके एग्जाम में 200 दिन से ज्यादा का टाइम है, तो हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं। उस हेल्प को मैं आपको सुपर 200 डेज के अंदर डिवाइड कर रहा हूं। वो सुपर 200 डेज क्या है कि आप पढ़ना चाहते हैं, आप फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, सो जस्ट डाउनलोड एवीकेएस एकेडमी ऐप। वहां आपको एक सेल्फ स्टडी प्लान मिलेगा जहां पे आपके 200 दिनों को डिवाइड किया गया है। किस तरीके से? प्रॉपर डे 1 आपको ये सब्जेक्ट का इस बुक से ये वाले टॉपिक पढ़ने हैं, एंड एक बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच से, ठीक है। डे 2 ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं, डे 3 आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं, डे 4 आपको ये टॉपिक रिवाइज करने हैं इसमें से जो आपने 1, 2 और 3 डे पे पढ़ा था, डे 5 आपको टेस्ट लगाना है, डे 6 आपको ये करना है। इस तरीके से आपके 200 दिन का आपको एक स्टडी प्लानर दिया गया है जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट कवरिंग किए गए हैं, आपके सिलेबस बहुत डिटेल में, आपकी रिवीजन कवर की गई है, आपकी टेस्ट सीरीज कवर की गई है, और वी हैड मेक श्योर दैट थिंग कि अगर आप इन 200 दिन के प्लान को फॉलो करते हैं तो 4 अगस्त के दिन आप अपने ऊपर प्राउड फील करेंगे कि आपने इन 200 दिन में मेहनत की है और आपका एग्जाम क्लियर होगा। इसके अलावा ये डाउनलोड कैसे करना है? 200 डेज प्लान फॉर CAPF 2024 एग्जाम, ये आप हमारी एवीकेएस की ऐप पे जाएंगे, वहां पे जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे फ्री मटेरियल के अंदर आपको एक सेक्शन के अंदर इसकी PDF मिलेगी। जस्ट डाउनलोड दैट, प्रिंट आउट निकालो, पढ़ना शुरू कर दो। और आपको लगता है कि आपको टेस्ट सीरीज की जरूरत है, आपको प्रैक्टिस करनी है, पेपर 1 की प्रैक्टिस करनी है, पेपर 2 की प्रैक्टिस करनी है, तो आप हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासरूम टेस्ट सीरीज के अंदर एनरोल कर सकते हो, जहां पे आपको रियल एग्जाम एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप एग्जाम वाले दिन एंशियस फील ना करो, स्ट्रेस फील ना करो और स्ट्रेस फ्री होकर आप एग्जाम दे पाओ। किसी भी एग्जाम में आपके 10 से 15 नंबर जो होते हैं वो कॉन्फिडेंस के होते हैं, और ये टेस्ट सीरीज आपको कॉन्फिडेंट बनाएंगी। ये टेस्ट सीरीज आपके क्वेश्चंस में जो आप एग्जाम कर रहे होंगे, जैसे वो अनप्रेडिक्टेबल से क्वेश्चंस आएंगे, उनको सोल्व करने में हेल्प करेगी, और जो 5 नंबर का 10 नंबर का जो गैप रहता है ना आपके रिजल्ट में और आपके एग्जाम में, उस गैप को खत्म करने का काम करेगी, एंड विल मेक श्योर कि 4 अगस्त को जो एग्जाम होगा आप उसको क्लियर करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सब्जेक्ट नॉलेज सीखना चाहते होंगे कि सर हमारे सब्जेक्ट वीक हैं सर पेपर 1 के, और पेपर 1 अगर चेक ही नहीं होगा तो सर हम क्या करेंगे बाकी चीजों का। सो पेपर 1 की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, या बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पेपर 1 के लिए प्रिपेयर कर चुके हैं, जो पहले एग्जाम्स की, गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते आए हैं, अब उन्हें पेपर 2 की प्रिपरेशन करनी है, तो आपकी पेपर 1 की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, पेपर 2 की आपको प्रिपरेशन करनी है, आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, आपको एवीकेएस एकेडमी वो प्रोवाइड करवा रही है। किस तरीके से? 4 जनवरी से आपका एक नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है दिल्ली के अंदर, स्टार्टिंग फ्रॉम 4 जनवरी, स्पेशल पेपर 2 बैच, और साथ में आपका पेपर 1 प्लस पेपर 2 का एक कंप्लीट बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड के अंदर आपका स्टार्ट हो रहा है, तो आप उसके अंदर एनरोल कर सकते हो। यू विल गेट एग्जाम स्टाइल प्रैक्टिस, पर्सनलाइज्ड फीडबैक। पेपर 2 जो आपका होता है वो एक डायनेमिक सब्जेक्ट है, डायनेमिक एग्जाम है। यू हैव टू इवॉल्व एवरी डे, यू हैव टू इवॉल्व योर स्किल्स एवरी डे, एवरी मोमेंट। जब भी आप लिखेंगे पिछली बार से आप बेटर लिखेंगे, तो वो प्रैक्टिस, वो गाइडेंस, वो करिकुलम आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, वो इन डेप्थ नॉलेज आपको प्रोवाइड की जाएगी कि एग्जाम के अंदर ये वाले फैक्ट्स लिखने से ज्यादा मार्क्स आएंगे। इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो जो आपका एग्जाम चेक किया जाता है वो एक इंप्रेशन अच्छा छोड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। तो वो हर एक चीज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। हर एक चीज जिससे आप और मैं मना नहीं कर सकते हैं, दैट इज लक। लेकिन लक फेवर्स द ब्रेव। हो सकता है कि आपने एग्जाम की सुबह एक कॉपी उठाई, उसमें से 4 पेज पढ़े और उसमें से आपको 5 क्वेश्चन मिल गए एग्जाम में, दैट कैन बी योर लक। बट अगर आप वो 4 पेज पढ़ने के लिए उठाओगे ही नहीं, आप वो स्टेप ही नहीं लोगे टेस्ट सीरीज लिखने का, आप वो मेहनत ही नहीं करोगे क्लासेस लेने की, आप पेपर 2 लिखने की कोशिश ही नहीं करोगे, सो लक विल नॉट फेवर यू। लक ओनली फेवर्स द ब्रेव।
एंड इफ यू वांट टू बी लकी, यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू हसल, यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू मेक श्योर कि तुम अपना 100% दे रहे हो, तब आपका लक भी आपका साथ देगा एंड यू विल वियर दैट यूनिफॉर्म, यू विल लिव दैट लाइफ व्हिच इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत.